हाय फ्रेंड्स, तो जैसे इंट्रो और डिस्क्रिप्शन से आपको पता लग गया होगा कि आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है हमारे राइडिंग ग्लव्स। तो मेरे पास कुछ राइडिंग ग्लव्स हैं, तो आइए एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो ग्लव्स जो मैं अभी राइडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक की, जो कि है ये प्रो बाइकर। और जो प्रो बाइकर ग्लव्स हैं, जितने भी लोग राइड करते हैं उन्होंने या तो उसका नाम सुना होगा या तो उसको यूज़ किया होगा। तो मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो ये है प्रो बाइकर ग्लव्स। कुछ ऐसी इनकी फिटिंग है। पूरा फैब्रिक मटेरियल है। यहाँ पे जो है ये बहुत ही सस्ती क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी फिंगर्स पे यूज़ किया हुआ है, नकल पे यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हल्की सी मेटल की इनका क्या कह सकते हैं ब्रांडिंग है। और यहाँ पे भी ये प्लास्टिक लगा हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो है डॉटेड फैब्रिक है, यहाँ पे डॉटेड है ये, ताकि जो ग्रिप है अगर आप स्कूटी का हैंडल या बाइक हैंडल पकड़ें तो ग्रिप अच्छी मिल जाती है। और लाइट वेट मटेरियल है। पूरा पूरा ऊपर का जो पैनल है पूरा मैश है, तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहता है इसमें। यहाँ फिंगर्स पे भी वेंटिलेशन है, तो वेंटिलेशन के मामले में तो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोटेक्शन के मामले में बिल्कुल जीरो है। और कोई भी जो राइड करते होंगे लंबी, वो आपको ये ग्लव्स आपको रेकमेंड बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो प्रोटेक्शन लेवल है बिल्कुल जीरो है। या नॉर्मल मार्केट वगैरह आप जा रहे हैं, स्कूटी वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, साइकिल यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ आप ये यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप कोई लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, इवन वीकेंड राइड या ब्रेकफास्ट राइड पे जा रहे हैं, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि ये जैसे कि अगर आपका इंपैक्ट होता है रोड के साथ में, ये पूरा का पूरा कपड़ा एक तरफ हो जाएगा और आपकी स्किन जो है वो रोड पर एक्सपोज हो जाएगी, और उसमें इंजरी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये रिकमेंडेड नहीं रहते हैं। तो ये भी मैं अभी जब से मार्केट वार्केट जाना हो स्कूटी लेके, तब मैं इनको यूज़ कर लेता हूँ। अदरवाइज़ अब मैं इनको इतना यूज़ नहीं करता। चलिए फिर अब मूव करते हैं अपने सेकंड ग्लव की तरफ। ये मैड बाइक के सिटी ग्लव्स हैं। इनमें थोड़ा सा ये है कि इसका जो फैब्रिक है वो इनसे थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक उन्होंने यूज़ किया हुआ है। और इसमें एक चीज़ और थी, इसमें मैंने आपको बताना भूल गया कि इसमें जो है ना कोई भी फिंगर टच सेंसिटिव नहीं है। तो मैं अपना फ़ोन नहीं यूज़ कर पाता था, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे फिंगर ये कट कर दिया था, ये वाला एरिया, ताकि एटलीस्ट मैं थोड़ा बहुत फ़ोन इसमें यूज़ कर सकूँ। बट इसमें क्या है, इसमें आपको 1 2 3 फिंगर्स दोनों हाथ पे आपको टच मिलती है। पहले मैं इसको आपको पहन के दिखा देता हूँ। तो ये ऐसी कुछ इनकी फिटिंग है। इसके जो फिंगर्स आप देख सकते हैं प्री कर्व्ड हैं। और ये पूरा का पूरा जो फैब्रिक है, स्ट्रेच फैब्रिक है ये। तो पूरा वैसे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इसका फैब्रिक का है। और इसमें जो प्रोटेक्शन है वो मोस्टली जो हार्ड प्रोटेक्शन है वो नकल्स पे ही दी हुई है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। ये सिर्फ ग्रिपिंग के लिए यहाँ पे एक अलग से टेक्सचर्ड फैब्रिक दिया हुआ है। यहाँ पे इसके 3 फिंगर्स पे आप फ़ोन टच स्क्रीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेच पैनल्स दिए हुए हैं। और ये जो पैनल आप देख रहे हैं, ये और जो ये सिटी लिखा हुआ है, ये सारा रिफ्लेक्टिव है, जो रात में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इनमें क्या है कि ये जो मैंने लेने का पर्पज़ ये था कि जो लाइट विंटर्स होती हैं, जैसे विंटर की शुरुआत या जब वो विंटर्स खत्म होती हैं, उस टाइम पे जो लाइट विंटर्स है उस टाइम पे मैं इनको यूज़ कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाता है। तो ये उस टाइम के लिए मैंने लिए थे, और थोड़ा सा इसे अपग्रेड करना था मुझे, तो मैंने ये तब जाके ये मैड बाइक के सिटी ग्लव्स लिए थे। और सिटी कम्यूट के लिए ठीक है, इसका प्रोटेक्शन लेवल जीरो है। ये भी लॉन्ग राइड या फिर अगर आप कोई हाईवे पे जा रहे हैं तो वहाँ पे ये भी रिकमेंडेड नहीं है। तो हाँ जी, अब बात करते हैं अपने थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लव की तरफ। ये सोलेस के राइवल अर्बन ग्लव्स हैं। और अब मैं अपनी फुल राइड्स पे इन्हीं को इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो भी मेरी मेन राइड्स होती हैं, ये मेरे प्रॉपर राइडिंग ग्लव्स हैं। तो इनको मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ पहले। तो ये इनकी कुछ फिटिंग है। ये पूरा पूरा जेन्युइन लेदर कंस्ट्रक्शन है। ये पूरे जो ग्लव है ये CE सर्टिफाइड ग्लव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट नकल है, इम्पैक्ट ऑन इनका नाम है। और ये PU हेयर ट्रॉम के बने हुए हैं। इनका जो पर्पज़ ये है कि मतलब अगर आप जैसे देखेंगे कि जो मैड बाइक के थे और प्रो बाइकर के, इन दोनों में ये हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है। बट ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ही एक आर्मर आप कह सकते हो, ठीक है, उस तरीके का मटेरियल है। तो क्या होता है, जब भी आप जैसे बाइक राइड कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके नकल्स जो उस पर लगातार हिट हो रहे हैं, तो बिल्कुल पेन नहीं होते, वो बिल्कुल सॉफ्ट उनको एक कुशन मिलता है। तो ये एज अ कुशन भी ये काम करते हैं प्रोटेक्शन के साथ साथ में। और प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ फिंगर्स पे, दोनों फिंगर्स पे यहाँ पे दोनों तरफ हार्ड प्रोटेक्शन दी हुई है। और लास्ट 2 फिंगर्स पे जो है वो सॉफ्ट फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस पर जो अगली प्रोटेक्शन लेवल दिया है वो आपके इसका फॉल्ट बर्न के लिए दी हुई है, जो कि नॉक्स के स्लाइडर आप देख सकते हैं। नॉक्स के स्लाइडर्स हैं ये। इनका काम क्या होता है कि अगर आपका इम्पैक्ट होता है, रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है, तो ये आपकी जो स्केफाइड बोन है, इस जो आपका हाथ है, उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट की जगह स्लाइड करवा देते हैं। तो जो इम्पैक्ट है वो इसका कम हो जाता है। फुल लेदर के बने हुए हैं, लेकिन इसमें मैश का भी काफ़ी यूज़ किया हुआ है। तो इसलिए समर्स में भी अगर आपको यूज़ करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इंडिया के अंदर हम जानते ही हैं कि समर टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो ग्लव्स मैं कभी भी ग्लव्स लेता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि उसमें वेंटिलेशन मुझे अच्छा मिले, ठीक है। तो इस हिसाब से वेंटिलेशन है काफ़ी अच्छा है। मैंने समर्स में यूज़ किया हुआ है, विंटर्स में भी यूज़ किया हुआ है इसको। और अब अभी मैं जो गया था अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज की राइड पे गया हुआ था। जो प्रयागराज से आते वक्त रात हो गई थी और काफ़ी ठंड लग रही थी, तो इनके अंदर मैंने डीकैथलॉन के लाइनर्स पहने थे और फिर इनको पहना था, उससे भी काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन हो गई थी। तो उस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो रेगुलर बेसिस पे जो है अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि इसका जो अंदर का जो जैसे आपका अभी हाथ के शेप ली हुई है, तो अगर आप इसके अंदर कोई और लाइनर पहनेंगे तो ये शेप थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी,
और एक चीज़ और कि जब भी आप लेदर ग्लव लेते हैं तो उसका कुछ ब्रेक इन पीरियड होता है। मैं इन लेदर ग्लव्स को मैंने अपने स्पीति राइड के दौरान परचेस किया था और मैं इनको डायरेक्टली स्पीति राइड में पहना था। बट इस क्या हुआ था कि इन ग्लव्स के साथ मुझे दिक्कत क्या आई थी कि स्टार्टिंग में मैं इनको सिर्फ 1 या 2 घंटे पहन पा रहा था, अदरवाइज इनकी जो स्टिचिंग थी वो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। बट अब क्योंकि ब्रेकिंग हो चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इन चारों में से मैं अगर मुझे कहा जाए कि राइड पे चलना है तो मैं फटाफट से इस ग्लव्स को उठा लूँगा, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल हो चुके हैं। और इसके यहाँ पे इसका जो थंब है और जो इसका ये फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, दोनों में ये टच स्क्रीन सपोर्टेड है, तो यहाँ से आप टच स्क्रीन यूज़ कर सकते हो। हालांकि लेदर होने की वजह से अगर आप ट्राई करोगे तो आप यहाँ से भी टच स्क्रीन यूज़ कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा केस हो जाता है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। यहाँ तो काम कर जाता है, बट यहाँ पे भी कर जाता है, ऐसे कोई दिक्कत होती नहीं है। ग्रिपिंग के लिए भी यहाँ पे स्पेशल टेक्सचर दिया हुआ है, तो ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी रहती है और कंफर्टेबल तो ये है ही, साथ साथ वेंटिलेशन भी अच्छा है और प्रोटेक्शन भी इसमें लगभग सीधी है। वो लगभग क्या प्रोटेक्शन इसमें ओवरऑल पूरी दी गई, क्योंकि पूरा ग्लव्स ही सी सर्टिफाइड है। ये हमारे फोर्थ ग्लव्स हैं, ये हैं रॉयल एनफील्ड के ट्रेल ब्लेजर मॉस ग्रीन कलर। ठीक है, इसकी जो खास बात है कि फॉक्स लेदर से बने हुए हैं और बाकी जो है ये 3D मैश दिया हुआ है, तो समर राइड्स के लिए काफ़ी अच्छे ग्लव्स हैं ये। और मैंने लिया भी इसके लिए ताकि मैं इनको मॉर्निंग राइड्स पे, वीकेंड राइड्स पे और छोटे मोटी राइड्स जो होती हैं 1-2 दिन की, उन पे मैं इनको यूज़ कर सकूं। और लॉन्ग राइड पे अगर आप गए हैं और आपने ये पहने हुए हैं तो क्या होगा कि वहाँ पे धूल ज़्यादा लग जाती है, तो इन सिटीज़ मतलब सिटी के अंदर चलाने के लिए फिर मैं सेकेंडरी ग्लव्स के तौर पर इनको यूज़ कर सकता हूँ। तो एज अ सेकेंडरी ग्लव्स मैंने इनको परचेज़ किया हुआ है। और इसकी जो खास बात यह है कि ये डुअल स्पोर्ट ग्लव्स हैं। इसमें यहाँ पे जो प्रोटेक्टर है ये 3D टर्टल प्रोटेक्टर है, जो कि इसको फ्लेक्सिबल भी रखता है और साथ साथ प्रोटेक्शन लेवल भी इसका अच्छा है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये। मैं एक बार इसको पहन के दिखाता हूँ। तो हाँ जी, तो ये इनके कुछ फिटिंग है, ठीक है, तो फिट वाइज बहुत अच्छे हैं। ठीक है, टच स्क्रीन इसमें सिर्फ इंडेक्स फिंगर पे दिया, तो इसमें बस मुझे ये एक ही कमी लग रही थी कि सिर्फ फिंगर पे ही टच स्क्रीन दिया हुआ है, थंब पे भी होना चाहिए था, तो काफ़ी ईजी रहता है फ़ोन यूज़ करना। फिट वाइज अभी मैं इनको ब्रेक इन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इनको एक ही राइड पे यूज़ किया हुआ है, तो अभी 1-2 राइड छोटी मोटी यूज़ कर लूँगा मैं इसको, तो उसके बाद थोड़ा सा ये ब्रेक इन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टिचिंग मुझे अभी भी दिक्कत कर रही है। ये समर टाइम स्टार्ट हो ही गया है, तो जो भी मैं राइड पे जाऊँगा तो आपको ये ग्लव्स दिखेंगे। बाकी अगर कोई लॉन्ग राइड पे गया तो ऑब्वियसली मैं ये पहनूंगा, क्योंकि इनका प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा अच्छा है। बट अगर जैसे छोटी मोटी राइड अगर आप मुझे करते हुए देखोगे तो आप मुझे ये वाला ग्लव देखोगे, उनको मुझे ब्रेक इन भी करना ही है, तो इसलिए इनको थोड़ा ज़्यादा पहनूंगा मैं। चलिए ठीक है, अब एक ओवरऑल आपको देते हैं व्यू अपने सारे ग्लव्स का। तो ये थी इन्फॉर्मेशन चारों ग्लव्स के बारे में, जो कि मैंने कोशिश करी है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हो। अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट में जवाब दे दूंगा उनका, या हम उसका कुछ और वीडियो, एक और वीडियो कर सकते हैं। फिलहाल तो भी ज़्यादा मुझे लगता है मैं सब कुछ कवर कर लिया। अब जो रह गया है उनके साइज़ और प्राइजेस रह गए हैं। तो साइज़ की बात करूँ तो ये लार्ज साइज़ है, ये मीडियम साइज़ है, और ये दोनों भी लार्ज साइज़ हैं। तो मोस्टली मेरे को लार्ज साइज़ आता है, बट मेड बाइक में मुझे मीडियम साइज़ आया था, इसलिए जब भी आप कोई भी ग्लव लेते हैं तो उसको ट्राई ऑन जरूर कर लीजिए। खास तौर पर जो लेदर ग्लव्स होता है ना, उनमें स्टिचिंग वगैरह का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि स्टिचिंग जो अंदर की तरफ से कैसी है, तो उनको आप जब पहन के ट्राई करेंगे, 10-15 मिनट आप पहन के रखेंगे, तो ये आपको पता लग पाएगा कि वो आपके हाथ में कंफर्टेबल है या नहीं है। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप जाके स्टोर पर जाके परचेज करें और फिर आप ग्लव लें, क्योंकि ट्राई करने के बाद ही आप कोई गियर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिटिंग होनी चाहिए हाथ में प्रॉपर। मैंने आपको जैकेट के टाइम में बताया था कि ब्रांड अपनी जगह पर है। मैं रॉयल एनफील्ड भी यूज़ कर रहा हूँ, सोलेस भी कर रहा हूँ, मैड बाइक, प्रो बाइक, ये सब यूज़ कर रहा हूँ, ब्रांड अपनी जगह है। बट अगर आप कोई भी प्रोटेक्शन लेवल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो जैकेट है, चाहे वो हेलमेट है, चाहे वो ग्लव्स है, चाहे वो बूट्स है, कंफर्टेबल आपको उसमें होना जरूरी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप कोई भी लॉन्ग राइड नहीं कर पाएंगे उसमें, तो वो चीज़ आपको सबसे पहले देखनी चाहिए। उसके बाद प्राइस की बात करें तो ये आपको पता होगा, इनकी चलता रहता है ऊपर नीचे, ये 300 to 450 के अराउंड आराम से मिल जाते हैं, और ये मुझे पड़ा था 650 का। ये सोलेस राइवल अर्बन ग्लव्स हैं, जिनकी MRP है 3350, और ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे 3200 के पड़े थे। तो ये जो रॉयल एनफील्ड ग्लव्स हैं, ये इनकी जो MRP है वो 2000 रुपीज़ है, और आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये मिले थे 1560 के। बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए था, तो जैसे मैंने आपको कहा, मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उनको कमेंट पे ही रिप्लाई कर दूंगा। अगर चीज़ें ज़्यादा इकट्ठा होती हैं तो उनके एक नेक्स्ट वीडियो भी हम कर देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये था इस वीडियो में। काइंडली लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।